तरह से राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आस्था और भावनाओं के आधार पर दिया, तो कहीं ना कहीं हमारी आस्था और भावनाओं से ऊपर उठकर भी एविडेंस है, क्योंकि हम केवल भावना को मुद्दा नहीं बना रहे, आस्था को मुद्दा नहीं बना रहे, बल्कि भारत की जो अस्मिता धार्मिक है वो महाबोधि महाविहार है, जहां देश का प्रधानमंत्री भी ये कहता है कि ये भारत के कण कण में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं है। भारत के अलग अलग कोनों में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं फैली हुई है। केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी अगर भारत का नाम बड़े सम्मान से अदब से लिया जाता है तो वह भगवान बुद्ध की वजह से लिया जाता है। वहीं भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोध गया, जिस पर एक बीटी एक्ट 1949 का एक कानून बनाया गया, उस कानून के तहत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की आज सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ बनते विनय जी मौजूद हैं, जो मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में। आज सुनवाई में क्या हुआ, बनते विनय जी से हम जानेंगे कि बनते जी तारीख पे तारीख मिलती जा रही है और अगली तारीख क्या मिली है। आज जिस उम्मीद से हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और ये उम्मीद केवल आज की तारीख की नहीं थी, बल्कि 16 मई 2025 से जब पहली हेयरिंग हुई 2012 के बाद, यानी मान के चले 13 साल के बाद पहली हेयरिंग पे हम लोग पहुंचे थे, और उस दिन से हमें आज लगातार उम्मीद ही लगी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय होगा। जिस तरह से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की लड़ाई बोधगया से शुरू होकर देश के हर एक कोने तक पहुंची है, और देश के हर कोने से अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों ने एक सहभाग किया, जागरूकता दिखाई, एकजुटता दिखाई, और एक उम्मीद टिकी थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि जिस तरह से राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आस्था और भावनाओं के आधार पर दिया, तो कहीं ना कहीं हमारी आस्था और भावनाओं से ऊपर उठकर भी एविडेंस है, क्योंकि हम केवल भावना को मुद्दा नहीं बना रहे, आस्था को मुद्दा नहीं बना रहे, बल्कि भारत की जो अस्मिता धार्मिक है वो महाबोधि महाविहार है, जहां देश का प्रधानमंत्री भी ये कहता है कि ये भारत के कण कण में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं है। भारत के अलग अलग कोनों में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं फैली हुई है। केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी अगर भारत का नाम बड़े सम्मान से अदब से लिया जाता है तो वह भगवान बुद्ध की वजह से लिया जाता है। वहीं भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोध गया, जिस पर एक बीटी एक्ट 1949 का एक कानून बनाया गया, उस कानून के तहत भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के विपरीत चलने वाले पंडित पुरोहितों को वहां पर इंचार्ज बना के रखा गया। कानून के कारण इंचार्ज बना, और इंचार्ज बनने के कारण उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के विरुद्ध जाकर वो सब काम किए जिनके खिलाफ भगवान बुद्ध ने अपनी खोज को बोध गया से ज्ञान प्राप्त कर सारनाथ तक लेकर पहुंचे। भगवान बुद्ध कहते थे कि संसार में कोई इस तरह की चमत्कार शक्ति नहीं है, ईश्वर शक्ति नहीं है, कोई आदिकाल शक्ति नहीं है, पर वहीं भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली पर लोगों को चमत्कार से, आडंबर से जोड़कर उस पूरी गरिमा का या उस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए पंडित पुरोहितों ने लगातार काम किया। आंदोलन शुरू हुआ इसी खिलाफत में कि देश के बुद्धिस्टों को जागरूक किया जाए कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली पे किस तरह से पंडित पुरोहितों का कब्जा है। तो लड़ाई बोधगया से शुरू हुई और पूरी लड़ाई पूरे देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंची। वहीं हम सुप्रीम कोर्ट में भी वो लड़ाई, हमारे कुछ एडवोकेट लोग लड़ रहे हैं। आज हम पहुंचे थे, 11 तारीख थी, आज 11 अगस्त थी। आज सुनवाई की उम्मीद थी कि आज हमें कुछ ना कुछ न्याय मिलेगा, और न्याय का मंदिर कहा जाता है कि यहाँ संविधान और लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहता है। भले सरकारें अगर जनता के साथ न्याय ना कर रही हो, कहीं भी प्रशासन जनता के साथ न्याय ना कर रहा हो, तो न्यायालय एक उम्मीद बन जाता है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। पर हमें लगता है कि न्यायालय भी, जैसे सरकार मौन है, जैसे प्रशासन मौन है, वैसे न्यायालय भी मौन है। लगातार 2012 से हमारे मुकदमे की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, पर वहां सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज बैठे हैं कोई सुनवाई नहीं कर रहे। तो आज 11 अगस्त को पहुंचे थे, और यहाँ की आज की तारीख टलकर अक्टूबर महीने पहुंच गई है, पर हम फिर भी ये कहेंगे, हमारी हिम्मत टूटी नहीं है और ना ही हम टूटने देंगे। ये उम्मीद कायम है। लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, सड़कों पर भी, और समाज के भीतर जाकर जागरूक और एकजुटता ला रहे हैं। आपने अभी बात किया आस्था की। आस्था हिंदुओं की आस्था थी तो उन्हें राम मंदिर मिल गया। मोदी जी पूरी दुनिया में जाकर बताते हैं कि भारत बुद्ध का देश है, तो क्या भारत में बुद्ध की आस्था मायने नहीं रखती है? मोदी ये कहता है कि मेरे साथ जिनकी आस्था थी राम मंदिर में, वो लोग संख्या में बहुत थे। वो लोग संख्या में इतने थे कि वो बोलते कि पागलों की भी संख्या बहुत थी। तो मैंने सोचा कि ये पागलों का वोट तो बराबर ही है, वोट की गिनती होनी चाहिए वहां के लिए बुद्धिमानों की
गिनती नहीं होती, वहाँ वोट की गिनती होती है। तो मुझे लगा कि भाजपा सरकार ने ये षड्यंत्र किया कि हिंदुओं के उस वोट के लालच में आके सुप्रीम कोर्ट के साथ जिस तरह का ये जो निर्णय लिया गया था वो आस्था के आधार पे हुआ। आज भारत में बुद्धिस्टों के जो मामला सबसे बड़ा भारत ही नहीं पूरे विश्व का मामला है, क्योंकि विश्व का इसलिए है क्योंकि भारत की जो अस्मिता का मतलब कि जो महाबोधि महाविहार है वो वर्ल्ड हेरिटेज है, उसको एक सम्मान मिला हुआ है पूरे विश्व का। तो सम्मान के प्रतीक के तौर पे भारत के प्रधानमंत्री को केवल आस्था के आधार पर तो हम नहीं कह रहे, आस्था तो भारत में केवल भारत के बुद्धिस्टों की नहीं है, एशिया के बुद्धिस्टों की है। इस आधार पर तो राम मंदिर से बड़ी आस्था महाबोधि महाविहार की है। राम मंदिर में तो केवल भारत के हिंदुओं की आस्था थी, महाबोधि महाविहार में केवल भारत के बुद्धिस्टों की नहीं बल्कि एशिया के और वर्ल्ड के सभी बुद्धिस्टों की आस्था है। ऐसे अगर जब हम आंकड़ा लगाते हैं तो दुनिया के 56 कंट्री में रहने वाले बुद्धिस्टों की आस्था है और कम से कम 50% वाले 18 देशों की आस्था है और मेजोरिटी वाले 12 देशों की आस्था है। तो ऐसे अगर हम देखें तो ऐसे पूरे विश्व के बौद्धों की आस्था का केंद्र है महाबोधि महाविहार। पर हम ये कह रहे आस्था से भी ज्यादा हम लोकतंत्र को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, संवैधानिक तौर पे एविडेंस हमारे पास है कि सिद्धार्थ गौतम को वहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान स्त्री भगवान बुद्ध की है, वहां विष्णु का क्या लेना देना, वहां शिव का क्या लेना देना, या वहां अन्य किसी देवी देवता का क्या लेना देना। तो महाबोधि महाविहार बौद्धों की धार्मिक और आस्था और भावना और शिक्षा का एक बड़ा जो केंद्र माना गया, ज्ञान का जो केंद्र माना गया कि वहां सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बौद्धों को मिलना चाहिए। तो मोदी जी को भी ये संदेश जो विश्व में दे रहे वो संदेश भारत में पहले दे, भारत के बुद्धिस्टों का विश्वास जीते, जहां विदेशों में जाकर विदेशी लोगों का विश्वास जीतते हैं कि मैं भारत की बुद्ध की धरती से आया हूँ, वही भारत के बुद्धिस्ट लोगों का अभी विश्वास ही नहीं मोदी के ऊपर है। तो मोदी को एक कदम आगे आना चाहिए और भारत के बुद्धिस्टों का सबसे पहले विश्वास जीतना चाहिए। और भारत के बुद्धिस्टों की अगर आप डेटा उठाओ, संख्या उठाओ, तो आज भारत के 25% आबादी वाले लोग भगवान बुद्ध के धर्म को मानते हैं। यानी ये एक चौथाई लोग भारत के लोग बुद्धिस्ट को, बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो ऐसे में मोदी जी को एक कदम आगे आकर बिहार सरकार से बात करनी चाहिए और महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपना चाहिए। 2 पीढ़ियां बीत चुकी है भंते जी, लोगों के जो उम्मीदें थी कोर्ट कचहरी इन सबसे टूटती जा रही है। अब लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद कैसे पैदा करेंगे आप? देखिए, उम्मीद सिद्धार्थ गौतम ने घर छोड़ा। पहली उम्मीद जब वो 9 वर्ष के थे, पहला ज्ञान हुआ और पिता ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें संन्यास लेने नहीं दूंगा, तुम्हें घर पे रखूंगा। और घर पे रखने के लिए उनको लगातार उनके हिसाब से रहने के घर बना के दिए, खाने के लिए अलग अलग व्यंजन बना के दिए, आभूषण वस्त्र सब कुछ उनकी सुविधा करी। पर आखिर में भी सिद्धार्थ गौतम की उम्मीद नहीं टूटी। 20 साल इंतजार किया, जब उनकी आयु 29 साल हो गई तब वो वहां से घर से निकल पड़े और निकलने के बाद लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। 6 साल बाद जब अल्लाह कलाम ने भी मना कर दिया कि मुझसे आगे ध्यान और नहीं सिखा सकता हो, तो वहां भी उम्मीद नहीं टूटी, वो एक कदम और आगे चले और आखिर में चल के कौंडिन्य ने भी ये हाथ छोड़ दिया था। क्या कि आपने तो खीर खा ली है, खाना स्वीकार कर लिया है। 5 मित्र उनका साथ छोड़ के चले गए, तो भी सिद्धार्थ की उम्मीद नहीं टूटी थी। उसी बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। हमारा लक्ष्य भी उसी जगह का है, उसी ज्ञान स्थली का है। जब सिद्धार्थ गौतम का उम्मीद नहीं टूटी, भगवान बुद्ध के जो लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तब तक उम्मीद नहीं टूटी, तो हम भारत के रहने वाले बुद्धिस्टों का, बौद्ध भिक्षुओं की उम्मीद नहीं टूटेगी। हम लगातार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे, देश की एक आवाज बनी है, पूरे देश के बुद्धिस्टों में जागरूकता आई है। तो ये एक बड़ी जीत है। हम इतना कह सकते हैं कि इन 1.5 साल में महाबोधि महाविहार की मुक्ति की जो लड़ाई है वो एक संदेश के तौर पे भारत के बुद्धिस्टों तक पहुंच गई है, लाखों करोड़ों अम्बेडकर वादियों तक पहुंच गई है। जो जागरूकता आई है वो एकजुटता में बदलनी है। जिस दिन हम इसे एकजुटता में बदल देंगे उस दिन हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अब आगे की रणनीति क्या होगी भंते जी? आपकी यात्रा निकलने वाली उत्तर प्रदेश में, आगे क्या सोचा है आपने? आपने जैसे देखा कि बोध गया से लेके हमने एक मैसेज पूरे देश में दिया और वहीं से जब हम जेल में पहुंच गए और जेल से निकलने के बाद हमें एक एहसास हुआ कि हमें भारत के कोने कोने में जाकर समाज को जागरूक करना है। और लगातार वहीं से हमने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अलग अलग राज्यों में जाकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में जन संवाद यात्राएं निकाली। उसी क्रम में जब हम उत्तर प्रदेश की ओर नजर डालते हैं तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें हमने डेटा कलेक्ट किया और उससे पता चला कि उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ लोग भगवान बुद्ध के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं।
तो 3.5 करोड़ यानी कि आबादी का 13 से 15% आबादी उत्तर प्रदेश में बुद्धिस्टों की है। उस आबादी को अगर हम इकट्ठा कर पाए, जोड़ पाए, और देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसी राज्य को आज भाजपा चला रही है। और जहां महाबोधि महाविहार का मुद्दा है हमारा बिहार में, उसको भाजपा चला रही है। तो हमने सोचा कि उत्तर प्रदेश में ये बड़ी ताकत इकट्ठा की जाए। जब यूपी से सांसद जाने का रास्ता है, तो यूपी से महाबोधि महाविहार मुक्ति जाने का रास्ता भी निकलेगा। तो इसके लिए हमने सितंबर से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए एक बड़ी जनसंवाद यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो यात्रा 6 दिसंबर बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर समाप्त होगी और लाखों लोगों की दम दीक्षा देकर एक बड़ी वॉलंटियर फोर्स तैयार करेंगे, जो संकल्प लेगी, शपथ लेगी कि हम महाबोधि महाविहार मुक्त कराकर ही रहेंगे। तो हमारी तैयारी है कि सभी उत्तर प्रदेश के खास तौर पे सभी 75 जिले में रहने वाले भगवान बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, उनके मिशन से जुड़े तमाम लोगों से मेरी निवेदन है, विनती है कि वो सितंबर महीने से तैयारी शुरू कर दीजिए कि हम लोग आपके हर शहर में आएंगे, गाँव में आएंगे और महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए बिगुल बज चुका है, आपको जागरूक करेंगे, एकजुट करेंगे। ये हमारी तैयारी है उत्तर प्रदेश के लिए। तो ये थे हमारे साथ भंते विनयाचार्य जी, जो पूरे देश प्रदेश में हर जगह जाकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का जन आगाज कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जल्द ही उत्तर प्रदेश में यात्रा आरंभ करने वाले हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।